औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में दिल के तहे गहराइयों से वेलकम करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया था, बट वहाँ पर एक मैंने छोड़ा था स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं आज स्विच स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्विच स्टेटमेंट हमारे साथ लास्ट में हमने एफ एल्स एफ एफ एल्स एफ और नेस्टेड एफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। नेस्टेड एफ क्या करता था, एक एफ स्टेटमेंट के इनसाइड दूसरा एफ होता था। ठीक है, और यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में क्या है, स्विच स्टेटमेंट में हमारे साथ यहाँ पर भी हमने देखा था कि हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन लिखते थे और उस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से हम ओनली वन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, सेलेक्ट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस तरह फंडा स्विच स्टेटमेंट में भी है, बट स्विच स्टेटमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ है एफ एल्स एफ स्टेटमेंट से और नेस्टेड एफ से। सो मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा, बट सबसे पहले आप लोगों ने स्विच स्टेटमेंट को समझना है कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। Basically, switch statement, the statement which execute only one choice from the multiple choice। ये हमारे साथ मल्टीपल चॉइस से हमारे साथ एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, मतलब हम मल्टीपल चॉइसेस लिखते हैं। ठीक है, ये अगर हम एफ एल्स एफ की बात करें, नेस्टेड एफ की बात करें, तो ये उससे ज़्यादा डेफिनेट इस वजह से है कि इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा सिंपल है और नेस्टेड एफ का और एफ एल्स एफ का सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग स्विच स्टेटमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने को मैंने बताया कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन से ओनली वन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिंटैक्स लिखा है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच स्टेटमेंट हमारे साथ यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है स्विच स्टेटमेंट। ये यहाँ पर स्विच और यहाँ पर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में क्या लिख रहा है आप लोगों ने, एक्सप्रेशन में आप लोगों ने वही वैल्यू लिख रहे हैं, वही वैल्यू लिख रहे हैं जो आपने वेरिएबल में डिक्लेयर किया हो। ठीक है, लेट सपोज हमारे साथ एक प्रोग्राम है, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ एड और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूजर से वैल्यू लेता हूँ सी आउट एंटर। ठीक है, मैं यूजर से वैल्यू लेता हूँ सी एन और यहाँ पर एन। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूजर से वैल्यू लेता हूँ। तो यहाँ पर ये एन हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक्सप्रेशन है। तो मैं स्विच स्टेटमेंट के जरिए कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा स्विच एन। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ जब हम नीचे फिर आता है तो हम स्विच स्टेटमेंट को इस करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब हम इस स्विच स्टेटमेंट को इस करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं तो ये एड भी होता है, बट यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर मैंने लगाया लास्ट में स्विच स्टेटमेंट के जो ये करली ब्रेसेस एड वाला। तो यहाँ पर मैंने केस वन, यहाँ पर केस कांस्टेंट, यहाँ पर ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब आप कितने नंबर का केस ले रहे हो, मतलब एक केस ले रहे हो, टू केस ले रहे हो, मतलब आप वन टाइप कंपेरिजन करना चाहते हो, टू टाइप करना चाहते हो, थ्री टाइप। तो यहाँ पर 3 4 2 1 ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं करूँ स्विच इन केस, यहाँ पर मैं कांस्टेंट लिखूंगा 1, केस 1, ये हमारे साथ केस 1 है। अगर हमारे साथ यूजर आ जाता है और एच की जगह पर 1 एंटर करता है, क्या एंटर करता है 1, तो हमारे साथ क्या एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो मैं केस की जगह में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, केस की जगह में यहाँ पर मैं लिखूंगा सी आउट 1 सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सी आउट 1। तो ये हमारे साथ क्या प्रिंट करेगा, ये हमारे साथ 1 प्रिंट करेगा। यहाँ पर लेट सपोज हमारे साथ केस 2 है। यहाँ पर मैं ब्रेक स्टेटमेंट का बात करने वाला हूँ। ब्रेक हमारे साथ एक ऐसा स्टेटमेंट होता है
तो जो हमारे साथ लेट्स सपोज हम किसी प्रोग्राम में ब्रेक लगाते हैं तो ये ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों में होता है, व्हीकल्स में, वो वहाँ पर जब ड्राइवर ब्रेक मारता है तो हमारे साथ जो सारा व्हीकल होता है वो स्टॉप हो जाता है। इसी तरह हमारे साथ प्रोग्राम में भी इसी तरह ब्रेक स्टेटमेंट होता है, एस्केप स्टेटमेंट होता है और एस्केप स्टेटमेंट होता है। जिस तरह लेट्स सपोज अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कंपाइलर को ये बता रहे हो कि यहाँ से यहाँ पर आप लोगों ने प्रोग्राम स्टॉप करना है। आप कंपाइलर को ये बता रहे हो कि इसके बाद आपने प्रोग्राम रन नहीं करना, मतलब यहाँ पर आपने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर एस्केप लगाए, एस्केप अगर मैं एस्केप स्टेटमेंट लगाऊं तो एस्केप स्टेटमेंट क्या करेगा? एस्केप स्टेटमेंट हमारा जो ये इंस्ट्रक्शन है हमारे साथ, ये नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन ये हमारे साथ स्केप करेगा, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला इंस्ट्रक्शन स्केप करेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? स्केप करेगा। बट यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? लेट्स सपोज अगर आपका डिजायर आउटपुट आ रहा है, लेट्स सपोज अगर यूजर 1 एंटर करता है तो यहाँ पर केस 1 में 1 है और यहाँ पर ये स्टेटमेंट, तो ये हमारा डिजायर आउटपुट है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रोग्राम ब्रेक कर लेगा। किस वजह से? ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ब्रेक कर लेगा। बट अगर नहीं मिला तो ये कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। केस 2 में क्या करेगा? केस 2 हमारे साथ केस 2 में क्या करेगा? ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। केस 2 में लेट सपोज अगर मैं एंटर करना चाहता हूँ, केस 2 में अगर यूजर एंटर करता है 2, तो यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ सी आउट 2, ठीक है। ये हमारे साथ ऐसा हो जाता है और यहाँ पर मैं लास्ट में फिर अगेन ब्रेक लगाऊंगा। क्यों का? मैं ये अपने प्रोग्राम को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने अगर आपके सामने क्या आया? 2 आया सॉरी यहाँ पर केस 2, अगर आपके सामने 2 आया तो आपने क्या करना है? आउटपुट ये करना है और इसके बाद प्रोग्राम को स्टॉप करना है। आपने इस इंस्ट्रक्शन में ये बताया। अगर यहाँ पर आप बता रहे हो कि केस 1 सी आउट 1, अगर आपको 1 आया तो आपने आउटपुट ये करना है और वहाँ पर आपने प्रोग्राम स्टॉप करना है ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ स्विच स्टेटमेंट है। और इसी तरह लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आ जाता है डिफॉल्ट, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर यूजर एंटर करता है क्या एंटर करता है? लेट्स सपोज मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल देने वाला हूँ। अगर आप एक वेब डेवलपर हो, ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर एक यूआरएल टाइप करता हूँ गूगल में, तो अगर मैं गूगल में यहाँ पर एक यूआरएल टाइप करता हूँ और अगर वो गूगल के डेटाबेस में मौजूद नहीं है, मगर वो किसी, मेरा मकसद ये है कि अगर आप किसी चीज़ को ढूंढते हो और वो वहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपको क्या शो होगा? इसी तरह अगर आप वेबसाइट की बात करें, लेट्स सपोज अगर यूजर क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है एक स्पेसिफिक चीज के लिए, तो अगर वो किसी भी सर्वर पर मौजूद रहे हो तो वो क्या करता है? 404 एरर रिटर्न करता है, ठीक है, कि इट इज नॉट फाउंड, दिस पेज इज नॉट फाउंड, एटसेट्रा। इसी तरह के एरर्स रिटर्न करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर डिपार्ट्स में हम क्या लिखते हैं? डिपार्ट्स में हम ओ वैल्यू लिखते हैं। अगर ये सारे, अगर इस सारों की मतलब अगर आप केस 1 और केस 2 लिखते हैं, अगर बंदा आ जाए और 3 एंटर करे तो आप फिर क्या करोगे? इस 3 के लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर सेट करूंगा कि यू एंटर एनवेलेट नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा? डिफॉल्ट में क्या करूंगा? डिफॉल्ट में क्या करूंगा? मैं एंटर करूंगा लेट्स सपोज डिफॉल्ट, और यहाँ पर आ जाएगा डिफॉल्ट में क्या आ जाएगा? सी आउट एंटर एनवेलेड जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर डिफॉल्ट में मैं क्या कर लिखूंगा? डिफॉल्ट सी आउट ये हमारे साथ क्या जाएगा? सी आउट एनवेलेड। यहाँ पर क्या करेगा?
अगर यूजर 2 एंटर करेगा 1 एंटर करेगा तो उसको ये स्टेटमेंट शो होगा, ठीक है। अगर यूजर 2 एंटर करेगा तो इसको ये सॉरी अगर 2 एंटर करेगा तो उसको ये स्टेटमेंट शो होगा। बट अगर वो 3 एंटर करेगा तो अगर यहाँ पर भी नहीं मिला यहाँ पर भी नहीं मिला, ठीक है, तो फिर हमारे साथ ये स्टेटमेंट शो होगा जो कि यूजर को बताएगा कि आपने एनवलेंट नंबर एंटर किया, ठीक है। तो ये हमारे साथ स्विच स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम करने वाले हैं कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट से हम एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि एफ एल्स एफ और स्विच स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज रहते हैं कि एफ एल्स एफ भी मल्टीपल स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और स्विच में, तो फिर इसमें फ़र्क क्या है। तो मैं आप लोगों को अब इसका फ़र्क समझाने वाला हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है। अब अगर हम एफ एल्स एफ स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारे साथ वर्क करता है इक्वल ऑपरेटर के साथ और लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ। एड ग्रेटर लेस और अनदर वन इज लेस इक्वल, ठीक है। ये हमारे साथ इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर के साथ इक्वल के साथ भी करता है काम और इससे भी करता है। बट हमारे साथ स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट ओनली वर्क विद इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे साथ सिर्फ इक्वल ऑपरेटर के साथ काम करता है। आप लोगों ने मैंने बताया अगर 1 आ जाए, यहाँ पर क्या है 1, ये नहीं है कि 1 से ज़्यादा आ जाए या 1 से लेस आ जाए, ये नहीं मैंने बताया अगर एग्जैक्ट 1 आ गए तो फिर आपने ये स्टेटमेंट करना है एग्जीक्यूट। बट अगर 1 नहीं आया 2 आया तो आपने ये स्टेटमेंट, यहाँ पर मैं किसी भी कंडीशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट में ओनली इक्वलिटी का ऑपरेटर यूज होता है। इट यूज मल्टीपल एक्सप्रेशन पर मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर एफ एल्स एफ पे हमारे साथ मल्टीपल एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, मल्टीपल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। मल्टीपल एक्सप्रेशन कैसा होता है हमारे साथ, आपने बताया था कि एफ 3 इज ग्रेटर देन 4 एटसेट्रा। यहाँ पर इसके अंदर दूसरा एफ डाला था कि अगर सॉरी ए एंड बी का वे करूँ, यहाँ पर मैंने बताया कि ए इज ग्रेटर देन सी। इसी तरह मल्टीपल एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एफ एल से में क्या रहा है मल्टीपल एक्सप्रेशन, बट यहाँ पर ओनली सिंगल एक्सप्रेशन। हमारे साथ सिंगल एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा, सिंगल एक्सप्रेशन। यहाँ पर मल्टीपल एक्सप्रेशन, यहाँ पर क्या होगा, सिंगल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एट के चेक रेंज ऑफ वैल्यू, हमारे साथ ये क्या करता है, रेंज चेक करता है। रेंज का क्या मतलब है कि ये लास्ट तक कितना जाता है, लास्ट तक, ठीक है, रेंज। सो ये हमारे साथ एफ एल से क्या करता है, चेक, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, चेक रेंज। और ये क्या करेगा, नॉट चेक, हमारे साथ चेक नहीं करना, ये रेट को चेक करता है, ठीक है। फिर हमारे साथ लास्ट में है इट कैन इवैल्यूएट एट प्लॉट एंड अनदर डेटा टाइप। इट कैन ओनली इवैल्यूएट कैरेक्टर एंड इंटीजर। हमारे साथ ये क्या करता है, प्लॉट हमारे साथ क्या करता है, इंटीजर को इवैल्यूएट करता है। इंटीजर हमारे साथ इवैल्यूएट कर रहा है। हमारे साथ प्लॉट एंड अदर डेटा टाइप, ठीक है, अदर डेटा टाइप, ठीक है। और हमारे साथ ये क्या करता है, ये ओनली इंटीजर के साथ काम करता है, इंटीजर। अब आप लोगों को मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये प्लॉट के साथ क्यों काम करता है और अदर, ये मतलब ये मल्टीपल डेटा टाइप को यूज करता है। एफ एल्स एफ क्या करता है, मल्टीपल डेटा टाइप को यूज करता है। बट स्विच क्या करता है, ओनली इंटीजर को यूज करता है। क्योंकि आप यहाँ पर ये नहीं लिख सकते हो कि अगर यूजर ने 2.5 एंटर किया, ठीक है, इसी तरह आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्विच स्टेटमेंट ओनली डील विद इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट स्विच स्टेटमेंट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।